ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 12 फरवरी 2024। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, तुम्हारी मोह की रगे अब टूट जानी चाहिए, क्योंकि ये सारी दुनिया विनाश होनी है। इस पुरानी दुनिया की किसी भी चीज में रुचि न हो। मोह की रगे बाबा इसलिए कहते हैं क्योंकि मोह में दुख है, तनाव है, चिंता है, परेशानी है। हाँ, उसकी जगह स्नेही बनने बोलते हैं बाबा। तो जो जितना स्नेही होगा वो उतना ही अंदर से हर्षित और एकदम उल्लास से भरा होगा। कितनी बड़ी सी बातें आ जाए लेकिन वह कभी हलचल में नहीं आएगा। और कहते हैं ना, रात जितनी काली होती है तारे उतने ही चमकते हैं। उसी तरह दुख जितना गहरा होता है ईश्वर उतने ही करीब होते हैं। बस भगवान के पास पहुंचे कि पहुंचे, है ना। इसलिए क्योंकि सारी दुनिया अब खत्म होनी है, इसलिए पुरानी दुनिया के विकारी चीजों में, विनाशी चीजों में कोई रुचि मत रखो। और कहते हैं ना कि कर्म योग क्या है। हुँ? योग क्या है, आइए एक छोटी सी कथा से सुनते हैं। एक बार एक 7 वर्ष का बालक गुरवीत एक महर्षि के पास आया। महर्षि को प्रणाम कर उसने अपनी जिज्ञासा उनके सम्मुख रखी। बालक गुरवीत बोला, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि कर्म योग क्या है? क्योंकि जब कभी भी मैं यह प्रश्न अपने माता पिता से पूछता हूँ तो वे कहते हैं कि अभी तुम्हें इस विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है, जब तुम बड़े हो जाओगे तब अपने आप समझ लेना। बालक गुरवीत की बात सुनकर महर्षि मुस्कुराए और उन्होंने बालक से कहा, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन अभी तुम यहाँ शांतिपूर्वक बैठ जाओ। बालक उसकी आज्ञा मानकर बैठ गए, उनकी आज्ञा मानकर। कुछ समय के बाद वहां एक व्यक्ति लड्डू लेकर आया और सारे लड्डू महर्षि के सम्मुख रख दिए। महर्षि ने एक लड्डू अपने पास रखा, बाकी लड्डू अन्य लोगों में बांटने को संकेत दिया। अब लड्डू बालक के हाथ में थमाते हुए महर्षि बोले, जब तक मैं उंगली से रुकने का इशारा नहीं करता तब तक तुम लड्डू खाते रहना। ध्यान रहे, मेरे संकेत से पहले तुम्हारा लड्डू खत्म नहीं होना चाहिए, पर जैसे ही मैं उंगली उठाकर संकेत दूं, तुम्हारे हाथ में दूसरे लड्डू शेष नहीं बचना चाहिए, उसी क्षण खत्म हो जाना चाहिए। महर्षि की सुनते ही बालक ने पूरी एकाग्रता से अपनी दृष्टि महर्षि पर टिका दी। उसका मुख बेशक ही लड्डू खा रहा था, किंतु उसकी आंखें एकटक महात्मा पर केंद्रित थी। अचानक उसे अपेक्षित संकेत मिला और इशारा मिलते ही बालक ने बचा हुआ लड्डू एक साथ मुंह में डाल दिया। मतलब जैसे ही उंगली का इशारा हुआ तुरंत डाल दिया, क्योंकि खत्म होना था। महर्षि बोले, अभी अभी तुमने जो किया वास्तव में वही कर्म योग है। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, देखो, जब तुम लड्डू खा रहे थे तब तुम्हारा ध्यान केवल मुझ पर था, तुम हर क्षण मुझे ही देख रहे थे। ठीक उसी प्रकार संसार के सभी कार्य व्यवहार करते हुए भी अपने मन मस्तिष्क को ईश्वर पर केंद्रित रखना, यानी ईश्वर में स्थिर रखते हुए अपने सभी कर्तव्यों को पूर्ण करना ही वास्तविक कर्म योग है। आई बात समझ में? महर्षि उंगली का इशारा करते थे कि तभी तुमको लड्डू उठाना है, और जब मैं उंगली नीचे करूँ तो तुम्हें लड्डू खत्म कर लेना है। तो उसका ध्यान बराबर था अपने गुरु की तरफ, उंगली की तरफ, है ना। उसी तरह से परमात्मा है और उनकी उंगली जो है ये मुरली है। मुरली पर ध्यान दो, जो मुरली से कनेक्शन बना लिया ना, मुरलीधर उनके गिरफ्त में हो जाएंगे, ये तो पक्की गारंटी है। प्रश्न है, जिन बच्चों को रूहानी मस्ती चढ़ी रहती है उनका टाइटल क्या होगा? मस्ती किन बच्चों को चढ़ती है? रूहानी मस्ती अर्थात जिसकी आत्मा एकदम मस्त मौला है, आत्मा में कोई जंग है ही नहीं, आत्मा में कोई खाद नहीं है, कोई मैलापन नहीं है, तो उनका टाइटल क्या होगा? उनकी मस्ती कैसे चढ़ेगी? तो रूहानी मस्ती में रहने वाले बच्चों को कहा जाता है मस्त कलंदर। वो गीत था ना, मैं मस्त कलंदर, है ना। तो वही कलंगीधर बनते, जो मस्त कलंदर है, जिनकी आत्मा मस्त कलंदर है, वही तो फिर कलंगीधर बनती है, श्री कृष्ण के राज्य में पहुंचती है। कलंगीधर कौन है? श्री कृष्ण है। जितना जितना उन पे कलंक लगे उतना उतना वो कलंगीधर बने, उनके उनके मुकुट में एक एक मणि लग गया, है ना। उन्हें राजाई परी की मस्ती चढ़ी रहती है, बुद्धि में रहता है अभी हम फकीर से अमीर बनते हैं। मस्ती उन्हें चढ़ती जो रुद्रमाला में पिरोने वाले हैं, रुद्र था शिव की माला में जो पिरोने वाले हैं। नशा उन बच्चों को रहता है जिन्हें निश्चय है कि हमें अब घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। तो है निश्चय आपको? बाबा सभी से पूछ रहे हैं, ये मंत्र सुनने वाले सभी है ना मस्त कलंदर? आप सभी कमेंट में जरूर लिखिएगा कि हाँ जी बाबा, हाँ जी दीदी, हम हैं मस्त कलंदर। हम भगवान से
पढ़ रहे हैं और हमें पूरा नशा है कि हम अब वापस घर जाएंगे परम धाम, उसके बाद फिर नई दुनिया में आएंगे और रुद्रमाला के हम मोती हैं। देखती हूँ कौन कौन कमेंट में अपने आप को दर्शाता है। ठीक है। ओम शांति। रूहानी पिता रूहानी बच्चों से रूह रिहान कर रहे हैं। रूह रिहान अर्थात रूह की रूह से बातें। तो आत्मा परमात्मा आपस में बातें कर रहे हैं, है ना। इसको कहा जाता है आत्मिक ज्ञान आत्माओं प्रति, क्योंकि भगवान है ज्ञान का सागर। मनुष्य कभी ज्ञान का सागर नहीं हो सकते। मनुष्य तो है भक्ति के सागर। है तो सभी मनुष्य। जो ब्राह्मण बनते हैं वह ज्ञान सागर से ज्ञान लेकर मास्टर ज्ञान सागर बन जाते हैं। फिर देवताओं में न तो भक्ति होती न ज्ञान होता। ये भी बात क्लियर करके समझाना है। देवताएं थोड़ी ना किसी की भक्ति करते। देवताओं की भक्ति की जाती है, उनके लिए लोग भक्ति करते हैं, लेकिन देवता लोग थोड़ी करते हैं। उनमें ज्ञान भी नहीं होता, क्योंकि ज्ञान सदगति के लिए पाया जाता है। ज्ञान दुख से सुख के लिए ज्ञान होता है। और देवताएं जो बराबर सुख में है वो क्यों? न उनको ज्ञान है न उनको भक्ति है। तो यह बात समझाना है ना। तो ये ज्ञान और भक्ति किसको है? हम बच्चों को। हम बच्चों ने इतनी भक्ति की, तभी तो भक्ति के फल में भगवान मिल गए हैं। वही तो हमारे जीवन को कौड़ी से हीरे जैसा बना रहे, पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बना रहे। बाकी मनुष्यों को तो कुछ भी पता ही नहीं है। देवता ही फिर आकर मनुष्य बनते हैं ना। ये बात भी देवता कोई ऊपर से नहीं है, अलग से नहीं है। मनुष्य ही दैवी गुण जो धारण करते वही देवता बनते। यही तो यहाँ की सबसे अनमोल अनोखी बात है, जो हमने स्वप्न में भी नहीं सोचा कि हम ही देवता थे, देवता है, देवता बनेंगे। हम ही बनेंगे। हमारे ही जज कल भी बाबा ने बोला था कि देवताओं की पूजा, तुम यहाँ चैतन्य में जीवित अवस्था में तुम यहाँ सबकी सेवा कर रहे हो, सबके लिए दुआ कर रहे हो, सबके लिए अच्छे अच्छे बात सोच रहे हो, सब तुम्हारा अपना है, कोई पराया नहीं है। तो इस तरह के भाव जब यहाँ जगेंगे, सहयोग गुणों का दान करोगे, तभी तुम्हारी द्वापर से जड़ मूर्ति के रूप में पूजा होगी। तो देवताएं भी मनुष्य थे, लेकिन उनमें दैवी गुण था, इसीलिए वो देवता बन गए। और देवता का अर्थ है देने वाला। जैसे प्रकृति की पूजा करते हैं ना, पीपल देवता, सूरज देवता बोलते हैं ना, वो लोग दे रहे हैं। नदी भी देवता है। हाँ, तो जो देने वाली है वो देवता है, तो बन जाओ देने वाला, देवता की श्रेणी में आ जाएंगे। और कहते हैं ना, जो बिना कहे करे वह देवता, जो कहने पर करे वो मनुष्य, और जो कहने पर भी ना करे तो समझ जाए उन किसके श्रेणी में है वो। तो नहीं, तो करते चले। भगवान हमें बता रहे हैं ना। हाँ, सिख लोग भी करते सतगुरु अकाल, सत श्री अकाल। तो परमात्मा के लिए तो है ही, लेकिन ये आत्माओं के लिए भी है। फिर से बाबा ने ये पॉइंट बताया। फिर बाबा कहते हैं तो गृहस्थ व्यवहार में रहते तुम्हें पावन बनना है। और मन वचन कर्म से पवित्र बनोगे, तभी ये ज्ञान धारण होगी। हाँ, मैं गारंटी करता हूँ, तुम मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म हो जाएंगे। जैसे पुराना सोना आग में डालने से उनसे खाद निकल जाती है ना, और सच्चा सोना रह जाता है। अच्छा, सोना को आग में डालते, काठ को डालेंगे, लकड़ी को क्या होगा? भूस हो जाएगा। तो काठ जैसी आत्मा, जिसके आत्मा में कोई कंचन वाली बात नहीं है, स्वर्ण वाली बात नहीं है, शुद्धता वाली बात नहीं है, तो वो इस ज्ञान में नहीं चल सकते। हम्म तो काठ को नहीं जला जाता, सोना को तपाया जाता है ना। तो बनना है ना सोना। तो तपाना अर्थात परिस्थितियां। ये जो परिस्थितियां है ना, जो बिना कहे आ जाती है अचानक से, तो यही तो है हमारी सरप्राइज टेस्ट, जिसमें हमको पास होना है। ठीक है। और ये टेस्ट लेने कौन भेजते हैं? भगवान भेजते हैं। किस्मत वालों को ही किस्मत आजमाती है, पता है ना। और कभी बाबा ने बोला था, पिता से, स्वयं से, परिवार से जो संतुष्ट होते हैं वही मेहनत से छूट जाते हैं। और परिवार के बारे में बहुत सुंदर बात बताऊंगी कि परिवार यह नहीं कि हम सब एक साथ रहते हैं तो हम परिवार हैं, बल्कि परिवार में एक दूसरे को समझना और दूसरे की परवाह करना, उनकी केयर करना, उनके मन वचन को सही दिशा की ओर मोड़ देना ही परिवार कहलाता है। ठीक है। तो फिर, और हमारा पूरा विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। पूरा परिवार परमात्मा के सभी बच्चे हैं, तो आपस में हम लोग क्या हो गए? एक ही है ना। तो यही तो बाबा सिखाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि सौदा भी बहुत अच्छा करते हो। किससे सौदा कर रहे हैं? हम भगवान से सौदा कर रहे हैं। कौड़ी लेकर हीरा मोती ले लेते हैं बाबा से। हीरे जैसा तुम बनते हो, तुमको शिव बाबा हीरे जैसा बनाते हैं, तो बलिहारी उन्हीं की है ना। मनुष्य न समझने के कारण कह देते हैं कि जादू है, जादू है। अरे, जादू है इतना खाने पीना मौज मस्ती वाला आत्मा यदि अपने आप को संस्कार मोड़ ले रहा है, तो सबको लगे तो जादू है, लेकिन जादू वादू कुछ नहीं है।
ये तो अपने धारणाएं हैं। ईश्वर पे निश्चय है और ज्ञान पे अपार श्रद्धा है ना। वही बच्चे अपना जीवन बदल लेते हैं तो लोगों को लगता है कि जादू हो गया। बाकी जादू तो कोई नहीं, रिद्धि सिद्धि कुछ नहीं है। ये तो सारा मन का खेल है ना। मन से ही तो सारा कुछ है। मन जीते ही तो जगत जीता है। फिर और बाबा कहते हैं कि मनुष्य तो कह देता मैं युगे युगे आता हूँ, यदा यदा ही धर्मस्य। भगवान युगे युगे नहीं आते, मतलब सतयुग के बाद त्रेता के बीच में, त्रेता के बाद द्वापर के बीच में, द्वापर के बाद कलयुग के बीच में नहीं। भगवान चारों युग के बीच में नहीं आते। भगवान कल्प में एक बार आते हैं। चारों युग जब बीत जाता है तब भगवान आते हैं और उस युग का नाम रखते हैं संगम युग। पता नहीं रहा है सभी को। तो बहुत सारे नए नए ज्ञान है जो, इसीलिए मैं आत्मा कहती हूँ। आप सेंटर जाओ, आसपास जीपीएस से आपको पूरी अच्छी रीति आपके आसपास में, हो सकता है आपके कुछ मीटर के रेंज पर ही सेंटर हो, आप वहाँ जाए। आपको ये संगम युग परमात्मा इसी संस्था में क्यों आते हैं, लेख रहा दादा उनकी पूरी जीवनी, सारा रहस्य पता चलेगा कि भगवान ने इस संस्था का नाम ईश्वरीय विश्वविद्यालय क्यों रखा है। ये आप सबको बताया जाएगा। और उसके बाद 2-3 दिन में ये बात आप जान लोगे। अपने समय अनुसार दीदियाँ समय देगी आपको, जैसा समय है, और वहाँ पे रहस्य समझ लें। और उसके बाद बस इस मंथन से कनेक्ट रहें और कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं। ये आत्मा का ज्ञान है। जैसे आत्मा स्नान करेगी तो फिर अपने आप उसकी सारी अशुद्धि मिटने लगेगी, है ना। और आत्मा चार्ज होगी तो कहते हैं ना, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। और जहाँ मन और तन दुरुस्त है वहाँ फिर धन भी दुरुस्त है, सफलताएं भी आपका पीछा करेंगी। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर रिपीट होती है, चक्र है ना। जैसे कि पूज्य देवी देवता ही पुजारी बन गए। तो जो पूज्य देवी देवता थे द्वापर में, वही फिर पुजारी बन गए, अपने दिव्य स्वरूप को पूज रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवता ही तो वाम मारी में गए, तभी तो मंदिरों में उनके ऐसे ऐसे चित्र बनते हैं, छपते हैं, है ना। मंदिरों में क्यों ऐसे चित्र हैं? इसीलिए उनके ऐसी तस्वीरें छपते, क्योंकि वे विकारी मार्ग में चले गए, है ना। और वही संपूर्ण निर्विकारी थे, फिर संपूर्ण विकारी की ओर मुड़ गए। तभी तो भगवान को आना पड़ा है फिर से, उनको फिर से निर्विकारी बनाने के लिए, है ना। और ये एकमात्र संस्था है जिसका लक्ष्य ही है मनुष्य देवता बनाना। हमने सत्यनारायण की कथा सबने सुना है ना, हर पूर्णिमा में हम लोग सुनते थे। उसमें एक वर्ड है, नर ऐसी करनी करे तो श्री नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे तो श्री लक्ष्मी बने। लेकिन विधि नहीं लिखा। हम्म कोई टीचर नहीं है उसको पढ़ाने के लिए। तो इसलिए स्वयं भगवान को आना पड़ा है, ताकि कौन सी करनी सिखाए जिससे नर नारायण और नारी श्री लक्ष्मी के रूप में प्रतिष्ठित हो। तो यही रहस्य है ना, अनोखी बात। तो वही बोल, लेकिन उसके लिए पहले ब्राह्मण बनना पड़ेगा, ब्रह्मा कुमार कुमारी, है ना। लेकिन इसमें डरने की बात नहीं है, सबको नहीं बनना है। लक्ष्मी नारायण का पद सभी को नहीं मिलेगा, हाँ। लेकिन स्वर्ग में आने की लालसा तो सभी को है ना, सुख धाम में जाने की लालसा है ना सभी को। तो जो भी इस मंथन से जुड़ा हुआ है, जिसने भगवान को पहचान लिया, इस बूढ़े तन में जिसने परमात्मा शिव को पहचान लिया, तो बस भगवान के रडार के अंदर आ गए, सुखधाम में वो पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यहीं से स्वर्ग पहुंचेंगे। वो कब शरीर छूटेगा, क्या होगा, डजेंट मैटर। लेकिन यहीं से ही, संगम युग से ही आपका मन सुखधाम में पहुंच जाएगा। तो चाहिए ना सबको सुख शांति, तो सभी को चाहिए ना, इवन एक छोटे से बच्चे को भी चाहिए। तो बस गारंटी है बाबा की। हाँ, ये भारत के सिरताज कौन थे, कौन बनाया? तो भगवान ने बनाया ना। जितनी तुम्हारे में ज्ञान की ताकत भरती जाएगी, तुम चुंबक बन जाएंगे। सुना? चुंबक, मैग्नेट। ऐसा मैग्नेट जो आपकी वाणी, आपकी दृष्टि, आपके कर्तव्य, आपके कर्मों से सामने वाली आत्माएं टच में होंगी। उनको लगेगा कि नहीं, जो है सो यही है, यही है, यही है, भगवान यही है ना। तो ऐसा बनना होगा ना, अपना व्यवहार ऐसा करना होगा, तभी तो सबको कशिश होगी। अभी नहीं है, क्योंकि यथा योग की ताकत नहीं है। बाबा कहते योग बल से ताकत भरो। अभी तुमको बहुतों को पैगाम देना है, पैगंबर बनना है। तुम बच्चे ही पैगंबर बनते हो। क्राइस्ट आदि आकर धर्म स्थापन किए, लेकिन विश्व में शांति तो नहीं लाया ना। विश्व में शांति तो परमात्मा ही ला सकते, पूरे विश्व में। शांति सुखधाम में थी, स्वर्ग में थी, सुख शांति दोनों। तो ये दुनिया ही तो भगवान ही तो बना सकते हैं, कोई धर्म स्थापन तो नहीं कर सकते। तो यही बात तो है, क्योंकि आत्मा का पिता परमात्मा आ गए हैं और आत्मा को रिचार्ज कर रहे हैं, आत्मा को फिर से उसके दैविक गुणों में टिका रहे हैं और ज्ञान सुनाए सुनाए, ये ज्ञान सुनाते हुए भगवान हमें
उस पार ले जा रहे हैं। हमने सुना था ना कि भक्ति में भगवान भव सागर पार करो, विषय सागर से ले जाओ। तो विषय सागर है ये कलयुग, सतयुग में जाना है तो भगवान की नैया, ये मुरली, ये श्रीमत ही उनकी नैया है, और खिवैया है भगवान, चलाने वाला, पढ़ाने वाला स्वयं भगवान आ गए हैं। मान लीजिए, कम से कम एक्सपेरिमेंट तो करके देखिए, कुछ दिनों के लगातार इस मंथन को सुनकर देखिए, आपके मन को आराम न मिले, ये हो नहीं सकता। ये मंथन वही सुनेंगे ही जो दैविक कुल के होंगे, जिनके अंदर सच्चाई सफाई होगी, लेकिन उस पर धूल पड़ी हुई है। ये धूल हटते जाएगा और आपको भगवान दिख जाएंगे अपने भीतर। तो यही रहस्य है। तो बाबा बोल रहे हैं ना कि सभी को सुनना है, इसलिए तो बाबा कहते हैं पैगंबर बनो, सबको पैगाम दो। कि ये रचना और रचना का ज्ञान जिसकी बुद्धि में है, उसको कहा जाता है स्वदर्शन चक्रधारी। स्व का दर्शन अर्थात स्व के आत्मा के दर्शन करो, स्वयं भी आत्मा समझो, सामने वाले को भी आत्मा। हम्म? फिर तुम ज्ञान नदियां बन जाते हो। ज्ञान सागर और ज्ञान नदी के मेल से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। बाकी तो ये पानी की नदियां हैं, पानी तो सदैव है ही, सतयुग से गंगा नदी आदि है, लेकिन पानी से किसी का कल्याण नहीं होता। ज्ञान पानी से कल्याण होगा, ज्ञान की नदी से। लौकिक स्थूल पानी से शरीर का मैल धुलेगा, आत्मा का मैल नहीं। तभी तो भक्तजन भक्ति में कितने सुंदर गीत है ना, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आओ, मैली चादर ओढ़ के कैसे। तो कौन सी चादर मैली है, जबकि हम सबको पता है, हम सब ये करते हैं कि मंदिर में जाते हैं या पूजा घर में जाते हैं, अपने घरों में इबादत स्थान पे, मंदिर मस्जिद, तो नहाकर स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही जाते हैं। तो कौन सी चादर मैली है, आत्मा की चादर मैली है। आत्मा में क्यों, क्या, कैसे, वैसे दर्द, चिंता, परेशानी, बिछड़ी हुई अतीत की बुरी बातें, भविष्य की चिंता, इतनी सारी चीजें से मैली हो गई है। तो उस मैल को कौन धो सकता है सिवाय परमात्मा के, है ना। तो मान लो, जान लो, समझ जाओ कि भगवान आ चुके हैं। अभी तुमको सारी नॉलेज मिली है, यह है ज्ञान, बाकी है भक्ति। हीरे जैसा एक ही शिव बाबा जो में हीरे जैसा बना रहा है। हाँ, गाया जाता है ना, ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। जब भगवान प्रकट होते हैं ज्ञान सूर्य, तो सूर्य के आने से ही रात कैसे खत्म हो जाती है, वैसे ही ज्ञान सूर्य आ गए तो अज्ञान अंधकार खत्म हो गया। स्विच, और ये स्विच है, ये मुरली, इस स्विच को ऑन कीजिए, बस आपके मन का अंधेरा मिट गया। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सदा इसी नशे में रहना है कि मास्टर ज्ञान सागर हैं, स्वयं में ज्ञान की ताकत भरकर चुंबक बनना है, रूहानी पैगंबर बनना है ना सभी को। दूसरी पॉइंट, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जिससे सदगुरु पिता का नाम बदनाम हो। कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी रोना नहीं है। कोई ऐसा कर्म नहीं हो जिससे भगवान का नाम बदनाम हो जाए, है ना। वरदान है, सभी फील करें, भगवान हमारे सम्मुख है और जिस रथ का आधार लिए हैं उनके हाथों से भगवान हमारे सर को सहला रहे हैं और हमें दृष्टि दे रहे हैं, बहुत मीठी दृष्टि। भगवान अपने उन बच्चों को चुन रहे हैं जो उनके नई सतयुगी स्वर स्थापन के निमित्त हैं। दृष्टि देकर हमारे अंदर की सारी कमी कमजोरियों को हर रहे हैं, तभी तो उनको हर हर महादेव कहते हैं ना। बाबा, भोले बाबा अपने भोले बच्चे को चुन रहे हैं और अंदर के सारे कांटे बुन रहे हैं। बाबा ने वरदान दिया, सत्यता की फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी भव। अर्थात दुनिया में अनेक आत्माएं अपने को सत्यवादी कहती व समझती है, लेकिन संपूर्ण सत्यता पवित्रता के आधार पर होती है। पवित्रता नहीं तो सदा सत्यता नहीं रह सकती। सत्यता का फाउंडेशन पवित्रता है और सत्यता का प्रैक्टिकल प्रमाण चेहरे और चलन में दिव्यता है। पवित्रता के आधार पर सत्यता का स्वरूप स्वतः और सहज होता है।
जब आत्मा और शरीर दोनों पावन होंगे तब कहेंगे संपूर्ण सत्यवादी, अर्थात दिव्यता संपन्न देवता। आत्मा और शरीर दोनों पावन कब होंगे? जब हम परमात्मा के इस ज्ञान श्रीमत पर चलते रहेंगे और जितना आत्माओं को भगवान का परिचय देंगे उतना हमारी आत्मा में ताकत भरती जाएगी, क्योंकि हमारा एकजुट बन रहा है ना, एक संगठन बन रहा है और ये दैवी संगठन है। सतयुगी स्वर्ग की स्थापना हेतु तो है ना बड़ी सेवा। देखो आज मनुष्य भी कोई सेवा बोलते, कोई बड़े पद पर, कोई मंत्री हैं, कोई राष्ट्रपति हैं, कोई भी हो, अगर आपको कोई सेवा बोलते हैं तो आप कितना उमंग उल्लास से करते हो, सबको कहते फिरेंगे हमें राष्ट्रपति जी ने कहा, हमें प्राइम मिनिस्टर जी ने कहा, हमें फलाना ने कहा, कितनी खुशी होती है। और यहाँ भगवान की सेवा कर रहे हैं। हाँ, अगर दुनिया वाले मनुष्य तो क्या देंगे, चलिए कुछ करके एक पोस्ट दे देंगे, वो तो विनाशी चीज है ना। और भगवान तुम्हें अविनाशी सुख शांति वो भी 21 जन्म का देने वाले हैं। मैं तो कहूँगी 21 नहीं, पूरे 84 जन्म ही भगवान हमें सुख शांति से भरपूर करते हैं, है ना। तो बस सत्यता के फाउंडेशन द्वारा चलन और चेहरे से दिव्यता की अनुभूति कराने वाले सत्यवादी बन जाइए। स्लोगन, बेहद की सेवा में बिजी रहो तो बेहद का अविनाशी खुशी स्वतः आ जाएगी। बेहद की अविनाशी खुशी कोई खूट नहीं सकता, कोई लूट नहीं सकता, है ना। तो बेहद की सेवा में चाहे कहीं भी रहो, कोई समय, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कुछ भी हो, बीमारी शिमारी कुछ भी हो, हॉस्पिटल हो, घर हो, बाजार हो, ऑफिस हो, स्कूल हो, कहीं भी हो, ये सेवा रुकनी नहीं चाहिए। आत्माओं की सेवा निरंतर चलती रहे, जैसे कि सांस टिक 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 चलते रहती है ना घड़ी की जैसे, उसी तरह से हमारी ये सेवा की भावना चलती रहे। बाबा है, आत्माओं को भेजते रहता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।